हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन। हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रियग और वृक्षादि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम, अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामिष्ट, क्रोध और अन्यतामिष्ट अभिनिवेश नामक पंचपर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष, गुल्म, लता, बीरत, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। बराई जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधि का देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो त्रियक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए त्रियक स्त्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्रायः तमोमय, अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 पदों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का साधक असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भाव होने से संतुष्ट ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन सबके मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उस सत्य संकल्प ब्रह्मा के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक के स्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे भूमि पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों की ही प्रधानता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमने 6 सर्ग कहे, उनमें महत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग जो इंद्रिय
इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धिमान पूर्वक उत्पन्न हुआ ये प्रकृति सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है, पर्वत वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा जो त्रियक स्त्रोत बतलाया, जैसे त्रियक कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध स्त्रोत्रों का है, जो देव सर्ग कहलाता है। इसके पांचवा सातवां सर्ग के अवाक योनि स्त्रोताओं का है, यह मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक व तामसिक है। ये 5 वैकृत विकारी सर्ग है और पहले 3 प्राकृतिक सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और व्याकृत भी है। इसी प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापालिक प्राकृतिक और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत भी 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे मुने, आपने इन देवादि के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया है। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व सुभाषव कर्मों से युक्त है और प्रलय काल में सबका लय होने पर भी उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के षष्ठी कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी सृष्टि थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के समुचित होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी देवता से असुर उत्पन्न हुए तथा वे मैत्रेय उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्य प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसीलिए रात्रि में अमूल्य असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को आंशिक सत्वमय शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित हुई। संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर ग्रहण किया। हे दुष्श्रेष्ठ, उससे रजा प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकालीन कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल
ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और फिर तीनों गुणों के आश्रय। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया, उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और पुनः उनके मस्तिष्क पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण आही कहे गए। तदनंतर जगत रचिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधित प्राणियों की रचना की। वे कपिश, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते हुए समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। ध्वज में वाणी का उच्चारण करते हुए, बोलते हुए उत्पन्न हुए, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनंतर अपने वक्षस्थल, भेड़ मुख से बकरी, उदर और पार्श्वभाग से गौ, पैरों से हाथी, घोड़े, गधे, गाय, ऊंट, मृग, खच्चर और न्यूक आदि पशुओं की रचना की। उन्हें उनके रोमों से फल, मूल फल, औषधियाँ उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे, ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं, जंगली पशु हैं। श्वेतपाद, व्याघ्र आदि, 2 खुर वाले, बनगाय आदि, हाथी, बंदर और 5वें सभी को मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋख, त्रिवृत सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्त्रोम, व्रतसाम तथा की रचना की। पश्चिम मुख से शाम, जगती छंद, सप्त दशस्त्रोम, वैरूप और अंत अतिरात्र का उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विस्तिस्वम, अथर्वेद, आप्तोर्यामण, अनुष्टुप छंद और बैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से संभव ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर अनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके वैसे वैसे कर्म कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है
उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, आश्रम, सत्य, मिथ्या, ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार इन्हें प्राप्त हो जाते हैं। उसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय रूप और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्हीं के कल्प के आरंभ में देवता और प्राणियों के वेदांत नाम रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल यथायोग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाना रूप आदि पूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। शिक्षा सृष्टि की रचना इच्छा युक्त वे ब्रह्मा जी सृज शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार उसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं।